हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस सेट में हम लोग बिजली विभाग मॉडल प्रैक्टिस सेट 21 के टेक्निकल क्वेश्चन देखेंगे और 40 क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग जीएस और कंप्यूटर रीजनिंग हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए डिस्कशन लिखना है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कशन बोलता हूँ जहां तक मुझे याद रहता है। ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण जांच करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण जांच करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के विद्युतीकरण के जांच करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर के विद्युतीकरण की जांच करने के लिए किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, 3 फेज के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? तो यह स्वपरिवर्तित होती है तथा सचल कुंडलियों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस वजह से तुलकालन की ब्राइट लैंप विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता की जाती है? देखिएगा दोस्त, ब्राइट लैंप विधि की चमक आसानी से देखी जा सकती है। ब्राइट लैंप विधि की चमक आसानी से देखी जा सकती है, इसे सटीक मूल्यांकन हो जाता है, इसलिए इस डार्क लैंप से बेहतर मानी जाती है। तो चमक आसानी से देखी जा सकती है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा कितनी होती है? ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा दोस्तों ±20% होती है। यूपीएस, यूपीएस का नाम सुने होंगे, यूपीएससी नहीं बोला है, यूपीएस का। यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ गलत है, लेकिन इसका इंग्लिश होता है यूनिटी रिपीटेबल पावर ऑफ सप्लाई। वो होगा जो लिखल यहाँ पे अनटिपट्रीबल है, जो गलत है। भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में जाता है? हमारे भारतीय घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में भेजा जाता है? तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, RMS, रूट मीन स्क्वायर। धारा नियंत्रण मोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धारा मोड नियंत्रण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बैटरी की संत चार्जिंग के लिए किया जाता है। डिस्ट धारी परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य उर्मिका को कम करता है। फिल्टर कैपेसिटर जो है दोस्तों फिल्टर कैपेसिटर जो है उर्मिका के कार्य को कम करता है। फिल्टर कैपेसिटर का कार्य है दोस्तों उर्मिका को कम करना, उर्मिका को कम करना। निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो कार्बन इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है। ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में कार्बन इंडक्टर संग्रहित करता है। भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होती है कितने वोल्ट पे? तो भारत में घरेलू उपकरण जो होता है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक, और हर्ट्ज में 50 हर्ट्ज उपकरण का प्रयोग किया जाता है जो बिजली की सीमा होता है। तो 230 वोल्टेज हो जाएगी। बैटरी संतुलन परिपथ में
बैटरी संतुलन परिपथ में बैटरी के जीवन काल में वृद्धि करता है। बैटरी के जीवन काल में वृद्धि करता है। बैटरी संतुलन जो है परिपथ में बैटरी के जीवन काल में वृद्धि करता है। दिष्ट धारा मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक समान गति से अधिक गति प्रदान करती है? वामन कहते हैं दिष्ट धारा मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक समान गति से अधिक गति प्रदान करती है? तो क्षेत्र नियंत्रण विधि। क्षेत्र नियंत्रण विधि के द्वारा समान गति से अधिकतम गति डीसी मोटर में प्राप्त की जाती है। केबल में क्या होता है? केबल में क्या होता है? तो केबल में एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युत रोधित चालक समाहित होता है। केबल में क्या होता है दोस्तों? तो केबल में एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युत रोधित चालक समाहित होता है। इसी को हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युत रोधित चालक तार होता है। चार बिट के समूह को क्या कहा जाता है? तो चार बिट के समूह मतलब एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं। एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं, याद रखिएगा। एक ऑटो ट्रांसफार्मर एक परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफर है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर होता है? तो परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर एक परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न की जाती है किसके द्वारा? तो भारत में आज वर्तमान समय में जो बिजली उत्पन्न की जाती है वो ताप विद्युत संयंत्र द्वारा किया जाता है। भारत में अधिकांश बिजली उत्पादन ताप विद्युत संयंत्र द्वारा की जाती है। अभी भी 65% विद्युत उत्पादन विद्युत संयंत्र द्वारा ही किया जाता है। ताप विद्युत संयंत्र द्वारा ही किया जाता है। लेड एसिड सेल को वाट घंटा और क्षमता कितना के बीच होता है? तो लेड एसिड सेल की वाट घंटा क्षमता 70 से 80% के बीच परिवर्तनीय होती है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। समान आयु और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होगा? तो 1 किलो ओम। एमपीसीबी का पूरा नाम क्या है? मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। इससे मोटर की सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। मोटर की सुरक्षा हेतु एमपीसीबी का प्रयोग किया जाता है, जो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। ऑफलाइन यूपीएस की आवश्यकता होती है किसकी? अगर ऑफलाइन यूपीएस की चला रहे हैं तो किसकी आवश्यकता होगा? तो दोस्तों बैटरी की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? बैटरी के। आईएसआई कोड के अनुसार भूसंपकरण संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का अनुशंसित रंग कैसा होता है? तो दोस्तों आईएसआई कोड के अनुसार पावर कंडक्टर लाल रंग की होता है, न्यूट्रल वायर काला रंग की होती है और भूसंपीड़न तार हरा रंग की होती है। और अनुशंसित किया जो करना रंग होता है। तो क्या भूसंपरण पूछ रहा है ना, तो 61 के जो होगा वो हरा होगा। फिर से सुनिएगा, आईएसआई कोड के अनुसार पावर कंडक्टर लाल रंग का होता है, न्यूट्रल वायर काला रंग का होता है, भूसंपीड़न तार हरा रंग का होता है। इन्वर्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है किसके लिए?
इन्वर्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो इन्वर्टर परिपथ का प्रयोग किया जाता है डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए। निम्न में किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल है जिसका उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है? तो लिथियम सेल की। किसकी? लिथियम सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है। यह एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र का कार्य क्या है? सिंगल फेज मोटर कहा जाता है जिसमें संधारित्र का कार्य क्या है? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में या प्रेरण मोटर कहिए, प्रेरण को इंडक्शन होता है। इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का प्रयोग उच्च स्टार्टिंग टॉर्क विकसित करने हेतु किया जाता है, मतलब उच्च प्रवर्धन आघूर्ण प्रदान करना। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एक उदाहरण बताइए। तो एम्पियर आवर मीटर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही बाइंडिंग होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें एक ही बाइंडिंग होता है। निम्न में से उपभोक्ता के लिए प्रयुक्त कुंडलन परिवर्तन की पहचान कीजिए। निम्न में से उपभोक्ता के लिए प्रयुक्त कुंडलन परिवर्तन की पहचान कीजिए। तो डेल्टा से स्टार मतलब डेल्टा टू स्टार कुंडलन। निम्न में से कौन सा शुष्क सेल है? निम्न में से कौन शुष्क सेल है? तो जिंक कार्बन सेल एक शुष्क सेल होता है। भारत में सिंगल फेज एसी बॉल सर्किट में आमतौर पर कितने हर्ट्ज आवृत्ति की आपूर्ति होती है? तो 50 हर्ट्ज की। किसी फ्यूज एलिमेंट किसका बना होता है? तो किसी फ्यूज का जो फ्यूज एलिमेंट होता है वह तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा का। कहती एलिमेंट की बात, फ्यूज की नहीं बात हुआ है, उसमें एलिमेंट की बात बोल रही है। यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के है, यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर तक है तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो एमसीबी का। किसका प्रयोग किया जाएगा? एमसीबी का। किसी विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में अपक्षेपित सामग्री के द्रव्यमान m की गणना करने के लिए प्रयुक्त व्यंजक क्या है? तो m बराबर जेड आई टी। I विद्युत धारा है, T समय है, Z इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य है और M अपक्षेपित सामग्री का द्रव्यमान है। यूटिलिटी पोल किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है? यूटिलिटी पोल जो है किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सिरोपरि फाइबर ऑप्टिक केबलों और मार्ग लाइटों को। दोस्त, यूटिलिटी पोल का प्रयोग प्रकाश लाइटों और सिरोपरि फाइबर ऑप्टिक केबलों का सहारा प्रदान करने के लिए किया जाता है। सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किए जाने वाला प्रवर्तक संधारित्र निम्न में से कौन सा है? तो विद्युत अपघटनी संधारित्र।
सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? रिपीट के जो पहले भी सेट में मिल चुका है। तो सोडियम वाष्प लैंप से पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश जो होता है वो पीले रंग का होता है। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि क्या है? भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि क्या है? तो प्रत्यक्ष गहराई विधि सर, प्रत्यक्ष गहराई विधि। इसे डायरेक्ट प्यूरियल भी कहा जाता है। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है? तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल याद रखिएगा 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल लगभग 1.5 वोल्ट होता है। सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है? जब सोल्डरिंग करने वाला विद्युत उपकरण जो है, सोल्डरिंग करने वाले विद्युत उपकरण की तापमान सीमा कितनी होती है? तो 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक। एक 10 ओम के प्रतिरोध को 100 वोल्ट के डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। इस परिपथ से प्रवाहित होने वाला धारा का मान बताइए। देखिए सर, यहाँ पे आपको दिया हुआ है V बराबर 100 वोल्ट, R बराबर 10 ओम, I पूछ रहा है, I पूछ रहा है। आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? V बटा R है। तो क्या पढ़े ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR है। तो यहाँ पे V कितना दीजिएगा? 100 और बट्टा 10, तो कितना आएगा? 10 एम्पियर। कितना आएगा दोस्तों? 10 एम्पियर आएगा। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग क्या होती है? तो घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग IP65 होती है, IP65 होती है। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की दूसरा ना, घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। तो अचर रहता है, क्या आती है? धारा अचर रहता है। डीसी जनरेटरों में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। डीसी जनरेटरों में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्न में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करेगी? तो निम्न में से कौन सा कुंडली है जो अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो तरंग कुंडली, देखिए यदि डीसी जनरेटरों में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत हो तो तरंग कुंडली की संरचना से अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। ट्रांसफार्मर के ब्रीडर में प्रयुक्त जेल होता है। ट्रांसफार्मर के ब्रीडर में प्रयुक्त जेल होता है। कौन सा जेल का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के ब्रीडर में सिलिका जेल भरा होता है। सिलिका जेल भरा होता है। यह नमी को सोखता है। सिलिका जेल का काम क्या है दोस्तों? नमी को सोखना। जब यह शुष्क होती है तो बैंगनी रंग की हो जाती है, और जब नमी बढ़ती है तो यह पीले रंग की या गुलाबी रंग की हो जाती है, याद रखिएगा। 84 देखिएगा, निम्न में से कौन सा आई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन को महत्व देता है? तो कट आउट नियम 44।
डीसी मोटर में बैंक ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अवधारणा आधारित है। डीसी मोटर में बैंक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अवधारणा आधारित है 85। तो लेंज के नियम पर आधारित है। किस पे आधारित है? लेंज के नियम पे आधारित है। लेंज का नियम कहता है कि जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी का यह विरोध करता है, ये याद रखिएगा। 86 देखिएगा, बैटरी की रेटिंग संरचना की जाती है। बैटरी की रेटिंग संरचना एम्पियर घंटों में की जाती है। एम्पियर घंटों में की जाती है। 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है। 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है, तो ऊष्मा क्या होगा? देखिए सर, H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT। टाइम इसमें नहीं दिया है, तो ऊष्मा शक्ति बराबर एक और फॉर्मूला याद कीजिएगा, I स्क्वायर R। तो I का मान 10, R का मान 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 1000 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 वाट। तो I स्क्वायर 10 क्या होता है? 1000 वाट। तो 87 की क्या होगा? 87 का ऑप्शन नंबर डी होगा। एसएमपीएस की कार्य प्रणाली किस पे आधारित है? किसके सिद्धांत पर आधारित है? स्विचेज मोड पावर सप्लाई। स्विचेज मोड पावर सप्लाई, इसकी कार्य प्रणाली किसके सिद्धांत पे आधारित है? तो चापर सिद्धांत पे आधारित है, याद रखिएगा। एसएमपीएस की मतलब स्विचेड मोड पावर सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं? स्विचेज मोड पावर सप्लाई, चापर सिद्धांत पे आधारित है। ऊर्जा मापी में फ्लक्स का परिमाण बदलता है। तो ऊर्जा मापी में फ्लक्स का परिमाण असमान धाराओं या वोल्टेज की वजह से बदलता है। स्टार व डेल्टा, स्टार व डेल्टा संयोजन से संतुलित भार के लिए व्यय विद्युत शक्ति कितनी होती है? तो इसकी विद्युत शक्ति होता है P बराबर √3 VI cos थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधक है? मतलब विद्युत रोधक पूछ रहा है, तो प्लास्टिक विद्युत रोधक है, जबकि चांदी तांबा लोहा विद्युत का सुचालक है। बानवे का ऑप्शन ही कट गया दोस्तों, सुन लीजिएगा। केवल कर्णकों को भी कहते हैं। तो देखिए, केवल कर्णकों को, लक्स को केवल सूज के नाम से जाना जाता है। केवल सूज के नाम से, यहां पे क्या होगा? सूज सूज के नाम से जाना जाता है। डीजल जनरेटर को ओवर स्पीड से सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो डीजल जनरेटर को ओवर स्पीड की सुरक्षा प्रदान करता है। यह स्पीड जो है रेगुलेटर की भांति कार्य करता है, जो गवर्नर डीजल होता है। गवर्नर डीजल एक टोस्टर का तापन एलिमेंट किसके तार से बना होता है? एक टोस्टर का तापन एलिमेंट नाइक्रोम के तार का बना होता है। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है? तो पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर इंडक्शन मोटर होता है। इंडक्शन मोटर। अब बोलिएगा तो इंडक्शन ऑप्शन में तो नहीं है। इंडक्शन को इंग्लिश में हम हिंदी, इंडक्शन की हिंदी प्रेरण मोटर होता है सर।
ब्रेंजिंग में प्रयुक्त स्प्लिटर संयोजक किसका बना होता है? तो कॉपर बेस और चांदी के मिश्र धातु। एक विद्युत चालित इस्त्री के बेस बेल्ट में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? तो चालन के माध्यम से, चालन के माध्यम से। ए मीटर में सेट ए मीटर में सेट नहीं, यहां पे संट होगा। ए मीटर में संट का कार्य क्या है? तो ए मीटर में संट का कार्य धारा के बाईपास करना, जिससे अमीटर के रेंज को बढ़ाने में मदद मिलता है। संट, देखिए संट भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, संट भी एक प्रकार का प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध निम्न होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल की पैरा वैद्युत समर्थ प्रति मिलीमीटर कितना किलो वाट होती है? तो 30 किलो वाट, किलो वोल्ट होता है, वोल्ट होगा। ट्रांजिस्टर में किस क्षेत्र की एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है? ट्रांजिस्टर किस क्षेत्र के एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है? तो ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, जिसे सक्रियण क्षेत्र कहते हैं, सक्रियण क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आपका टेक्निकल है, 40 क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। थैंक यू दोस्त।